मगर आपको मीडिया में दलित वर्ग का कभी कोई नहीं दिखेगा, आदिवासी कभी नहीं दिखेगा, पिछड़े वर्ग के लोग नहीं दिखेंगे। आप एंकर्स की लिस्ट निकालिए, पत्रकारों की लिस्ट निकालिए, बड़े बड़े एंकर्स हैं हिंदुस्तान में, 100-200 हैं, ज्ञान देते हैं 24 घंटा। उनमें से मुझे आप एक दलित का नाम बता दीजिए, एक आदिवासी का नाम बता दीजिए, एक पिछड़े वर्ग का नाम बता दीजिए। एक नहीं है। मीडिया को छोड़िए, आप कहेंगे नहीं हमें मीडिया नहीं चाहिए, ठीक है, तो चलिए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी 200 कंपनी की लिस्ट निकालते हैं, अदानी की लिस्ट निकालते हैं, अदानी की कंपनी की लिस्ट निकालते हैं, अंबानी की कंपनी की लिस्ट निकालते हैं, टाटा, बिरला, सबकी लिस्ट निकालो। 200 कंपनियां, मुझे बता दो मालिकों में से ओबीसी कौन है, दलित कौन है, आदिवासी कौन है, नाम बता दो मुझे। अच्छा, आप कहोगे नहीं भैया हम आदिवासी हैं, हम दलित हैं, हम पिछड़े वर्ग के हैं, हम मालिक नहीं बनना चाहते, ठीक है, तो फिर मुझे बताओ 200 कंपनी में सीनियर मैनेजमेंट में कौन है? कौन है सीनियर मैनेजमेंट में दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग का? करोड़ों रुपए की सैलरी होती है, किसी को 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। नाम बता दो मुझे, दलित का नाम बता दो, आदिवासी का नाम बता दो, पिछड़े का नाम बता दो। ठीक है, शायद आप कंपनी में काम नहीं करना चाहते, मैं चाहता हूं कि दलित के बेटे बेटियां, आदिवासियों की बेटी बेटियां, पिछड़ों के बेटी बेटियां हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों के मालिक बने। गेम चल रहा है, आप जीएसटी का पैसा देते हो, आपके जेब से निकलता है, सीधा जाता है, दिल्ली जाता है और फिर बढ़ता है। 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ हुआ है 25 लोगों का। उस लिस्ट में मुझे एक दलित का नाम दे दो, एक आदिवासी का नाम दे दो, एक पिछड़े वर्ग का नाम दे दो, मैं भाषण देना बंद कर दूंगा। आप मेहनत करते हो, किसान मेहनत करता है, मजदूर मेहनत करता है, सोयाबीन उगाते हो, कपास उगाते हो, धान उगाते हो, जीएसटी देते हो रोज। शर्ट खरीदी जीएसटी, पैंट खरीदा जीएसटी, फोन खरीदा जीएसटी, पेट्रोल डाला जीएसटी, अपना ही अनाज खरीदा जीएसटी, अपना आलू खरीदा जीएसटी। लाखों करोड़ रुपए निकलते हैं आपकी जेब से और भी सीधे दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में बजट बनता है। निर्मला सीतारमण आपको हर साल दिखेंगी, सूटकेस लिए घूमती हैं, मीडिया वाले दिखाते हैं, धूमधाम होता है, बड़े बड़े उद्योगपति पार्लियामेंट पे बैठते हैं पेन लेकर। कोई किसान नहीं अलाउ वहां पे, कोई मजदूर नहीं बैठ सकता वहां पे, मैंने देखे अपनी आंखों से, बैठते हैं, लिखते हैं। मैंने पता लगाया ये बजट जो बढ़ता है ये कौन बांटता है? 90 अफसर बांटते हैं, आईएएस अफसर हैं 90। कितना पैसा महाराष्ट्र आएगा, कितना रेलवेज में जाएगा, किसानों को कितना मिलेगा, मनरेगा में कितना जाएगा, शिक्षा में कितना जाएगा, प्राइवेटाइजेशन कब होगा, कैसे होगा, किसका होगा, ये 50-90 लोग निर्णय लेते हैं। मैंने इनकी लिस्ट निकाली, मैं दिखा दूंगा आपको। 90 में से एक आदिवासी है, एक आदिवासी है 90 में से। 8% आपकी आबादी है और अगर हिंदुस्तान की सरकार आपका पैसा खर्च करती है, अगर 100 रुपए खर्च करती है तो आदिवासी अफसर 10 रुपए का निर्णय लेते हैं। आबादी 8%, भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसा। चलिए दलितों की बात करते हैं, आप 15%। आपने देश को संविधान दिया, आपके नेता ने देश को संविधान दिया। अंबेडकर जी के बिना यह संविधान नहीं बन सकता था, सच्चाई है ये। और आपकी क्या भागीदारी है?
आप 15% हो। हजारों साल से आपको दबाया गया है, हर रोज आपको तंग किया जाता है, आज भी तंग किया जाता है। 15% हो, 90 में से आपके 3। और अगर 100 रुपए खर्च होता है हिंदुस्तान का, अगर 100 रुपए खर्च होता है हिंदुस्तान के बजट में, तो 1 रुपया आपका। आबादी 15%, भागीदारी 100 रुपए में से 1 रुपया। अब चलिए पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की, ओबीसी की बात करते हैं। आप 50% हो, 50%, मतलब 2 हिंदुस्तानियों को खड़ा कर दो, 1 पिछड़े वर्ग का है। 100 को खड़ा करो, 50 पिछड़े वर्ग के निकलेंगे। 1000 में 500। आपके 3 अफसर हैं, पीछे बैठा रखा है। उनसे कहते हैं अपनी औकात समझो, पीछे बैठो। और अगर 100 रुपए खर्च होते हैं तो जिनकी 50% आबादी है उनको 5 रुपए का निर्णय मिलता है, 5 रुपए का डिसीजन लेते हैं वो। तो सब मिलाकर 50%, 15%, 8% मिला दो, मतलब 70% से ज्यादा आपकी भागीदारी 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे। यह सच्चाई है देश की। मैं आपके कर्जे माफ की बात करता हूं, मीडिया वाले कहते हैं राहुल गांधी आप आदत बिगाड़ रहा है, और उनका 16 लाख करोड़ रुपए माफ हो जाता है, कहते हैं देखो देखो कितना विकास हुआ, देखो देखो कितना विकास हुआ। आप पैसा देते हो, उनका कर्जा माफ होता है। आप पैसा देते हो, आपकी जमीन जाती है। मैं आपको बताता हूं, धारावी में अगर 10 अमीर लोग रहते ना, जमीन कभी एक्वायर नहीं होती। 10 अगर उसमें 10 रहते, अगर उसमें अदानी का घर होता बीच में, कभी एक्वायर नहीं होती। वो इसलिए एक्वायर हो रही है क्योंकि उस पर गरीब लोग बैठे हैं, उस पर पिछड़े लोग बैठे हैं, उस पर दलित बैठे हैं, उस पर आदिवासी बैठे हैं, इसलिए एक्वायर हो रही है। और पूरे देश में आप जाइए, जहां भी जमीन एक्वायर होती है, आपकी होती है, किसानों की होती है, पिछड़ों की होती है, दलितों की होती है, 5% गरीब जनरल कास्ट है उनकी होती है। आपने कभी सुना अमीर लोगों की जमीन एक्वायर होते हुए? कभी सुना आपने कि इस देश में किसी अमीर व्यक्ति की जमीन एक्वायर हो गई? गरीब लोगों ने क्या गलती की है कि आपकी जमीन जाती है, उनकी नहीं जाती? संविधान में कहीं लिखा है कि धारावी की जमीन 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन गरीबों से छीनकर अदानी जी को देनी चाहिए? कहां लिखा है, मुझे दिखा दो, कौन से पेज पे है? मैं बोलना बंद कर दूंगा। तो जितना भी धन है आपका उधर जाता है, और जो आपके लिए लड़ता है, कन्याकुमारी से कश्मीर चलता है, भट्टा परसोल में जाता है, जमीन अधिग्रहण बिल लाता है, मनरेगा को सपोर्ट करता है, उसको ये मीडिया वाले 24 घंटा गाली देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए लड़ता है। जहां आपका अपमान होता है वहां खड़ा हो जाता है। अब महाराष्ट्र की सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन की आएगी, जितना पैसा उन्होंने अरबपतियों को दिया उतना हम आपको देने वाले हैं। जाति जनगणना की मैंने आपको बात बता दी। जाति जनगणना हम यहां करेंगे, दिल्ली में करेंगे, और पता लगाएंगे सचमुच में आपकी भागीदारी कितनी है, कौन सी संस्था में आपके कितने लोग हैं, मीडिया में कितने हैं, कॉर्पोरेट इंडिया में कितने हैं, प्राइवेट अस्पताल में कितने हैं, प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी कितनी है, ये पूरा मतलब एक्सरे कर देंगे।
महाराष्ट्र में भी करेंगे, दिल्ली में भी करेंगे, तेलंगाना में हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा है और यहां भी करेंगे। 50% की जो दीवार बना रखी है रिजर्वेशन की, उसको तोड़ के परे कर देंगे। अब यहां हमारी बहनें आई हैं, आप रीढ़ की हड्डी हो देश की, डबल काम करती हो, आप डबल करती हो, भूलो मत आप। आपके पति बाहर जाके काम करते हैं, आप भी बाहर जाके काम करते हैं, और फिर आप वापस आके खाना पकाती हैं, घर साफ करती हैं, मार्केट जाती हैं। तो अगर आपके पति 8 घंटा काम करते हैं तो आप 16 घंटा काम करती हैं। शायद यहां जो पुरुष हैं उनको मेरी बात अच्छे ना लगे, मगर वो सच्चाई है। तो हमने निर्णय लिया है कि महाराष्ट्र की हर गरीब महिला के बैंक अकाउंट में हर महीने हम 3,000 रुपए सीधा अंदर डालेंगे। खटाखट 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 अंदर। आप सुबह जगोगी, 1 तारीख को जगोगी, बैंक अकाउंट चेक करोगी, देखोगी 3,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। उसके बाद आप मार्केट जाओगी, बच्चों से कहोगी कि मैं मार्केट जा रही हूं। बस स्टैंड में जाके खड़ी होगी, जब बस में जाओगी कंडक्टर आपसे कहेगा, आप पूछोगी टिकट खरीदने जाओगी, कंडक्टर आपसे कहेगा मैडम महाराष्ट्र की सरकार ने ये फ्री में कर दिया, आपको 1 रुपया नहीं देना। फिर आप पूछोगी कहां तक फ्री है, और कंडक्टर आपको कहेगा जहां भी महाराष्ट्र में आप बस में जाना चाहती हो सारा का सारा फ्री है। 10 किलोमीटर जाने 10 किलोमीटर, 50 जाने 50, 100 जाने 100, 200 जाने 200, 500 किलोमीटर जो भी आपको बस में जाना है वो महिलाओं के लिए महाराष्ट्र में फ्री है। और जैसे ही हम ये काम करेंगे, पुरुष हमारे हमसे कहेंगे, किसान हमसे कहेंगे ये आपने क्या कर दिया राहुल जी, आपने महिलाओं को 3,000 रुपए दे दिए हर महीने, आप उनको बस में फ्री घुमा रहे हो, हमारा क्या होगा? आपने तो बैलेंस बिगाड़ दिया। महिलाओं को आपने पैसे दे दिए, बस में फ्री कर दिया, हमारे को आपने कुछ नहीं दिया। तो उनसे भाइयों से मैं कहना चाहता हूं 3 लाख रुपए का कर्जा आपका माफ होगा, 3 लाख रुपए तक का आपका कर्जा माफ होगा। सोयाबीन के लिए आपको 7,000 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। कपास के किसानों के लिए सही एमएसपी हम बना के देंगे, और जो प्याज के किसान हैं उनके लिए हम एक फेयर प्राइस कमीशन, जो प्याज के दाम को मॉनिटर करेगा और कंट्रोल करेगा, ये हम महाराष्ट्र के किसानों के लिए करने जा रहे हैं। अब गरीब लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान हेल्थ केयर से होता है, स्वास्थ्य से होता है। बीमारी हो जाती है, चोट लग जाती है, अस्पताल आपके नहीं है। पहले सरकारी अस्पताल होते थे, उसमें फ्री काम हो जाता था, अब सारे के सारे प्राइवेट हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, उसमें एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा मालिक, एक आदिवासी मालिक नहीं मिलेगा। तो आप जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, वाल्व बदलवाना होता है, स्टेंट लगवानी होती है, कैंसर का ऑपरेशन होना है, लाखों रुपए आपके निकल जाते हैं, पता भी नहीं लगता। दवाई में एमआरआई, एक्सरे, 10-15 दिन में सालों की मेहनत गायब हो जाती है। इसलिए हमारी सरकार आपके लिए एक स्वास्थ्य बीमा योजना ला रही है। बीमार हो गए, अस्पताल जाएंगे, चाहे वो स्टेंट, वाल्व का ऑपरेशन हो,
लिवर का हो, किडनी का हो, ट्रांसप्लांट हो, जो भी है, महाराष्ट्र की सरकार 25 लाख रुपए तक का बीमा आपको देगी।